ईवीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 worms and insects. Our earth is full of tiny creatures. Very tiny animals can be found crawling, flying and creeping everywhere in the soil, in water or plants and in the air. The groups of these creepy crawlies include insects, spiders, earthworms, scorpions and snails. They are found on land and under water. तो बच्चों, क्या इस अर्थ पर खाली ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स ही रहते हैं और कोई नहीं रहता है? नहीं, यहाँ पर और भी टाइनी क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। बच्चों, ये सब जगह हम देख सकते हैं। ये क्रॉल करते हुए, इन्हें फ्लाई करते हुए और सॉइल के अंदर क्रीपिंग करते हुए हम इजीली इन्हें देख सकते हैं। ये सॉइल, एयर, वाटर में भी सब जगह पाए जाते हैं। बच्चों, इन क्रॉलीज के अंदर आते हैं इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, अर्थवर्म्स, स्कॉर्पियंस और स्नेल्स। चलिए अब पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। Insects are tiny creatures which crawl as well as fly. They have 6 legs and their body is divided into 3 parts: head, thorax and abdomen. तो बच्चों, इंसेक्ट्स क्या हैं? ये बहुत छोटे क्रिएचर्स हैं जिन्हें हम क्रॉल करते हुए और फ्लाई करते हुए इजीली देख सकते हैं। बच्चों, इन इंसेक्ट्स के होते हैं 6 लेग्स और इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन से हैं? हेड, थोरक्स और एब्डोमेन। It usually has 2 pair of wings. It does not have a backbone. Instead, it has a hard covering called chitin. They have 2 feelers called antenna. They have soft bodies with no bones. Some of the insects have wings. तो बच्चों, इंसेक्ट्स के बारे में हमने जाना कि इनके 6 लेग्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बच्चों, 6 लेग्स होते हैं एक इंसेक्ट्स के अंदर और इसके साथ साथ इन इंसेक्ट्स के पास होती हैं एक हेड, थोरक्स और इनका बॉटम बॉडी पार्ट जिसे कहा जाता है एब्डोमेन। बच्चों, इसके साथ साथ कई इंसेक्ट्स के पास होते हैं विंग्स। ये देखिए, ये हैं इनके विंग्स। जैसे ये कॉकरोच है तो कॉकरोच के विंग्स कैसे होते हैं? एक दूसरे पर ओवरलैप करे हुए होते हैं। बच्चों, इंसेक्ट्स के अंदर बैकबोन नहीं होती है जैसे हमारे अंदर बैकबोन होती है जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी को खड़ा करते हैं। इंसेक्ट्स के पास बैकबोन नहीं होती है, इनके पास होती है चिंटिन और इनके होते हैं 2 फीलर्स। ये हैं बच्चों इनके 2 फीलर्स जिन्हें कहा जाता है एंटेना। अब ये फीलर्स कैसे इनकी हेल्प करते हैं? जैसे ह्यूमंस के पास होते हैं सेंस ऑर्गन्स और इसकी हेल्प से हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, इसी तरह इंसेक्ट्स जो होते हैं ये फीलर्स की हेल्प से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। बच्चों, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और इनकी बॉडी में बोन्स नहीं होती हैं। जैसे हमारे पास बोन है, ये हड्डी है, इंसेक्ट्स के पास बोन्स नहीं होती हैं, इसलिए ये बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं। हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट्स। दे मेक हाइव्स in which they collect nectar and make honey. Bees live in colonies. There is only one queen bee in a colony. She lay eggs. The rest of the bees in the colony are worker bees. They collect food and defend the colony. तो बच्चों, one of the insect होती हैं हमारी honey bees. ये स्पेशल काइंड ऑफ इंसेक्ट्स होती हैं क्योंकि ये होती हैं सोशल इंसेक्ट। अब ये सोशल इंसेक्ट कौन से इंसेक्ट होते हैं? यानी जो इंसेक्ट्स ग्रुप में रहते हैं उन्हीं कहते हैं हम सोशल इंसेक्ट। और जहां ये रहते हैं इनके हाउस को हम कहते हैं हाइव्स। बच्चों, हनी बीज रहती हैं हाइव्स के अंदर और ग्रुप ऑफ हनी बीज को कहा जाता है कॉलोनीज। बच्चों, ये क्या करते हैं? हमने पढ़ा है कि ये फ्लावर पे बैठ के नेक्टर को सर्व करती हैं और लेटर ऑन ये हाइव्स में आके इस नेक्टर को डिपॉजिट करती हैं। धीरे धीरे ये नेक्टर चेंज हो जाता है हनी में और जो हमारे लिए एक बहुत यूजफुल प्रोडक्ट होता है। बच्चों, हनी बीज में खाली एक होती है क्वीन बी। ये क्वीन बी क्या करती है? ये एग्स को ले करती है और बाकी सभी बीज होती हैं वर्कर बीज।
यानी जो बीज काम करती हैं खाली, ये एग्स ले नहीं करती हैं। बच्चों ये वर्कर बीज क्या क्या काम करती हैं? ये फूड को कलेक्ट करती हैं और कॉलोनी को डिफेंड करती हैं, यानी पूरी कॉलोनी की रक्षा करती हैं। आगे देखते हैं। Sting insects like cockroach, beetles, wasps and houseflies can crawl and fly both. Insects like butterfly and mosquitoes do not crawl, they only fly. तो बच्चों कुछ sting insects जिनके पास sting यानी डंक होते हैं, ये इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच, बीटल्स, वास्प जिसे हम कहते हैं ततैया और हाउस फ्लाइज, ये क्रॉल भी करते हैं, यानी ये अर्थ पर ग्लैंड पर मूव भी करते हैं और उसके साथ साथ ये एयर में फ्लाई भी करते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई और मॉस्किटो, ये खाली एयर में फ्लाई करते हैं, ये क्रॉल नहीं कर पाते हैं, यानी ये ग्राउंड पर इस तरह रेंगना नहीं कर पाते हैं। इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल। अब बच्चों क्या इंसेक्ट्स हमारे लिए सिर्फ अच्छे होते हैं? नो, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। Few insects bite or sting, they can cause pain. Some are even carrier of diseases. Houseflies sit on garbage and rotten food. Germs stuck to their feet. They get transferred to the food items when the houseflies sit on them. This contaminates the food. The germs can cause diseases like cholera, dysentery, etc. when we eat the contaminated food. अब बच्चों कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। जो स्टिंग इंसेक्ट्स होते हैं ये कई बार हमारे को बाइट कर सकते हैं और स्टिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। आप सोचिए जब ततैया काट लेता है तो कितना पेन होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो उसका स्टिंग होता है वो पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पूरी स्वलन हो जाती है और हमें उसमें पेन होता है। बच्चों इसके साथ साथ कुछ इंसेक्ट्स डिजीज भी कैरी करते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई अधिकतर गार्बेज यानी कूड़े पे बैठती है और रॉटन फूड सड़े हुए खाने पर बैठती है। इसके बाद ये क्या करती है, हमारे जो फूड मार्केट में अवेलेबल होता है या अगर हम कोई खाना उगड़ा हुआ छोड़ देते हैं उस पर भी बैठ जाती है। अब जब ये गार्बेज से उठ के नॉर्मल फूड पे बैठती है तो इसके फीट में जर्म्स अटैच हो जाते हैं जो हमारे अच्छे खाने को खराब कर देते हैं। ये हमारे खाने को कंटामिनेट कर देते हैं और इन जर्म्स की वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं और हमें डिजीज हो सकती हैं जैसे कि कॉलेरा और डायसेंट्री। तो बच्चों इसीलिए हमें कभी भी मार्केट में ऐसी जगह से नहीं खाना चाहिए जो कवर्ड नहीं है और हमें कभी भी खाने को अनकवर्ड भी नहीं छोड़ना चाहिए। Mosquitoes bite people and suck their blood. They breed in standing water. They spread diseases like malaria and dengue. बच्चों मॉस्किटो तो हम सभी जानते हैं और हम इनसे बहुत परेशान भी रहते हैं। ये हमें बाइट कर लेते हैं और हमारा खून चूस लेते हैं। इनसे कई सारी लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा बीमारी भी होती हैं जैसे कि मलेरिया और डेंगू। और बच्चों सबसे ज्यादा मच्छर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ स्टैंडिंग वाटर यानी रुका हुआ पानी होता है। इसलिए हमें अपने घर में कभी भी पानी को एक जगह जमा नहीं रहने देना चाहिए, टाइमली उसे हमें क्लीन करते रहना चाहिए। टर्माइट्स फीड ऑन वुड एंड डैमेज फर्नीचर, doors and wooden items. Bugs, wasps and leaf bite us. They can cause itching and redness of the skin. Locusts eat fully grown crops and damage them. तो बच्चों टर्माइट होती हैं दीमक, ये अधिकतर सारा वुडन फर्नीचर डैमेज कर देती हैं, सारी कबर्ड्स को खराब कर देती हैं और कई बार दीमक जो है ये फॉरेस्ट में भी लग जाती हैं जिससे पूरा फॉरेस्ट भी खराब हो जाता है। और लीस और वास्प अगर हमें बाइट कर लेते हैं तो हमें उससे इचिंग होती है और हमारा एरिया पूरा रेड हो जाता है और स्वेलन हो जाता है। बच्चों जो लोकस्ट होती है जिसे हम कहते हैं टिड्डी, ये क्या करती है, हमारे जो क्रॉप्स होते हैं फुली ग्रोन क्रॉप्स उन पर अटैक करके सारे के सारे क्रॉप्स को खराब कर देती है और खा जाती है। इसी वजह से बच्चों हमने पढ़ा था ना कि फार्मर्स क्या स्प्रे करते हैं क्रॉप्स पर? दे स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स ताकि वो इन लोकस्ट से अपने क्रॉप्स को बचा सकें। चलिए अब पढ़ते हैं वर्म्स के बारे में।
Worms. Worms are long creatures with no bones. A worm has a flat head and long soft body divided into many segments. Each segment usually has a pair of legs that help the worm to walk or swim. तो बच्चों, worms कैसे होते हैं? ये लंबे से क्रिएचर होते हैं जिनके पास बोन्स नहीं होती हैं. दे डोंट हैव एनी बोन्स और इनका फ्लैट हेड होता है. ये देखिए, इनका हेड कैसा होता है? फ्लैट होता है. और इनकी जो बॉडी होती है ये अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड होती है. ये अलग अलग सेगमेंट में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, जिसकी हेल्प से ये जो वॉर्म्स है ये वॉक कर पाते हैं, ये पानी में स्विम कर पाते हैं. दे कैन नॉट फ्लाई. क्या आपने कभी किसी ये केचुए को उड़ते हुए देखा है? नो, वॉर्म्स कैन नॉट फ्लाई. और ये केचुए बच्चों अधिकतर कब हम देखते हैं? जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तो मिट्टी में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वॉर्म्स जो हैं ये हमारे लैंड सरफेस पर आ जाते हैं. They can only creep, crawl or wriggle. Earthworms are very useful for farmers. They make the soil fertile. तो बच्चों, worms का एक स्पेशल पार्ट होते हैं अर्थवॉर्म्स. अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं? ये हमारे फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं. ये बार बार सॉइल के अंदर क्रीप करते हैं और फिर दोबारा ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से जो एयर है वो सॉइल में अच्छे से चली जाती है नीचे तक और सॉइल फर्टाइल बनती है. कैटरपिलर, सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स आर द वर्म्स दैट हैव मेनी लेग्स. तो बच्चों, कैटरपिलर्स, सेंटीपेड और मिलीपेड. सेंटीपेड होता है बच्चों कान खजूरा, तो इनके बहुत सारे लेग्स होते हैं. ये देखिए, इनके बहुत टाइनी टाइनी लेग्स होते हैं सारे में. स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस. अब हम बच्चों पढ़ते हैं स्पाइडर और स्कॉर्पियंस के बारे में. स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर नीदर इंसेक्ट्स नॉर वर्म्स. दे हैव 8 legs. It produces a sticky thread. With this thread, the spider makes a web and traps insect for food. तो बच्चों, जो स्कॉर्पियंस हैं और स्पाइडर हैं ये ना तो इंसेक्ट हैं ना ही ये वॉर्म्स के अंदर आते हैं. बच्चों, इनके टोटल कितने लेग्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. इनके टोटल 8 लेग्स होते हैं. और इस लेग से क्या करते हैं? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ थ्रेड बनाते हैं जिसकी हेल्प से ये वेब बनाते हैं. वेब होता है मकड़ी का जाला. बच्चों, अब ये क्या करते हैं? इस वेब की हेल्प से ये इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और बाद में इसे खाते हैं. Scorpions have a sharp sting at the end of their tail with which they sting or bite anyone who comes in contact with them. तो बच्चों, स्कॉर्पियंस जिन्हें हम कहते हैं केकड़ा, इनकी टेल में होता है बहुत पॉइजनस स्टिंग, यानी जिसे हम कहते हैं डंक. और बच्चों, अगर ये जो स्कॉर्पियंस है ये किसी भी एनिमल को बाइट कर लेते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा पेन होता है. अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्नेल्स के बारे में. Snail. The creature with a shell on its back is a snail. Snail curls up into the hard shell, which is also its home. The shell protects it from its enemies. They generally stay in the damp places such as under leaves and stones. They slide on their slimy bellies. तो बच्चों, स्नेल कैसे क्रिएचर्स होते हैं? जिनके बैक पर एक हार्ड शेल होता है, इन्हें हम कहते हैं स्नेल्स. ये जो हार्ड शेल होता है ये स्नेल्स को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं और यही होते हैं स्नेल का होम. यानी स्नेल अपने हेड को शेल के अंदर पुल करके इजीली उस शेल के अंदर रहता है. और ये कैसा होता है बच्चों? ये बहुत हार्ड होता है, स्टोन की तरह, जिसकी वजह से इसके एनिमी को नहीं पता चलता है कि इसके अंदर है एक एनिमल, एक इंसेक्ट जिसे हम कहते हैं स्नेल. तो बच्चों, और ये जो स्नेल होते हैं ये रहते कहाँ हैं? डैम्पी प्लेस, यानी जहां थोड़ी मॉइस्चर होती है, नमी वाली जगह पर हम इन स्नेल्स को देखते हैं. ये लीव्स पर भी पाए जाते हैं और स्टोन्स, बड़े बड़े रॉक्स के बीच में भी ये स्नेल्स होते हैं. ये स्लाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्लिमी बेलीज. स्लाइड बच्चों
मतलब होता है रेंग के अपनी बॉडी को आगे खिसकाना। अब हम जानते हैं यूजेस ऑफ इंसेक्ट्स। हम इन इंसेक्ट्स को कहाँ यूज करते हैं। इंसेक्ट्स हेल्प अस इन वेरियस वेज। Insects like honeybees suck nectar from the flowers. They make honey with this nectar. We use honey for several purposes. तो बच्चों, जैसे हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि हनी बीज हमें क्या देती हैं? They provide us honey. इसलिए हम इनको बेयर भी करते हैं और कई फार्मर्स हनी बीज को लार्ज स्केल पर रेयर करते हैं और इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हनी, जिसे हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। Butterflies, bumblebees and some other insects help in the transfer of pollen grain from one flower to another. तो बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था कि एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करने होते हैं ताकि न्यू प्लांट बन सके। और इसमें हमारी मदद कौन करते हैं? हमें मदद करते हैं वेरियस इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई, बम्बल बीज एक्सेट्रा। We get silk from the cocoon of the silkworm. Earthworms make the soil fertile. तो बच्चों, ये है हमारे सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म से हमें मिलता है सिल्क। ये व्हाइट थ्रेड होता है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सिल्कवॉर्म से, और इस सिल्क से बनते हैं वेरियस ब्यूटीफुल फैब्रिक्स जिसको लेडीज वेयर करती हैं, स्पेशली सिल्की साड़ीज। और बच्चों, हमने पढ़ा अभी कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये हमारी सॉइल को क्या करते हैं? ये फर्टाइल करते हैं और ये फार्मर के फ्रेंड्स कहलाए जाते हैं। I hope you understood this chapter very well and you would have also enjoyed this. Thank you.